बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, तुर्की की जानिब से अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान। इसराइल के साथ मुआहदे पर रजब तैयब एर्दोगान ने अहम ऐलान कर दिया, जबकि दूसरी जानिब सऊदी अरब को भी बड़े इशारे मिल गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात बहाल करने का मुआहदा तय पा गया है, जो कि इस वक्त बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस मामले पर तुर्की की जानिब से इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल देखने में सामने आया है और मुआहदे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जबकि ईरान भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। इस्तांबुल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान करते हुए कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने के मुआहदे के बायस तुर्की अबूज़बी में अपना सफारत खाना बंद करने और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात मनसूख करने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब फ़लस्तीन ने मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम होने के बाद अमारात से अपना सफीर एहतजाजन वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। यूएई और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे पर अपने रद्द-ए-अमल में फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अक्सा, मकबूजा, बैतुल मक़दस और फलस्तीनी काज को धोखा दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में मुतालबा किया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात हकीर मुआहदे से फौरी पीछे हटे। अथॉरिटी इलामिया में कहा गया कि अमारात को हक नहीं पहुंचता कि फलस्तीनी अवाम की तरफ से बात करे, किसी को फलस्तीनियों के उमूर में मुदाखलत करने की इजाजत नहीं देंगे। इससे कबल मुआहदे पर तुर्की की वजारत खारजा की जानिब से रद्द-ए-अमल जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के मुआहदे की मजम्मत करते हैं। बयान में कहा गया कि अमारात ने महदूद मुफादात के लिए फलस्तीनी काज के साथ गद्दारी की है। लोगों का ज़मीर मुनाफिकाना रवैये न फरामोश करेगा और न ही मुआफ करेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे पर ईरान की जानिब से भी मुज़म्मती बयान जारी किया गया है। ईरान का कहना है कि इक़दाम अबूज़बी और तेल अबीब की तरफ से स्ट्रेटेजिक हमाकत है। अबूज़बी और तेल अबीब के इक़दामात से खित्ते में मुज़ाहमत और भी मजबूत होगी। फलस्तीनी अवाम इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को कभी मुआफ नहीं करेगी। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात के क़याम के मुआहदे का ऐलान अमरीकी सदर ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए किया था। उन्होंने कहा था कि अमरीका के अजीम दोस्तों, यूएई और इसराइल में ताल्लुकात का क़याम बहुत बड़ी और तारीखी पेशरफ्त है। दोस्तों, ये बहुत परेशान कुन बात है। मुत्तहिदा अरब अमारात को अरब लीग की जानिब से तैयार करदा अरब अमन मंसूबे के साथ चलना चाहिए था। ये बात दुरुस्त नहीं कि इस 3 तरफा ऐलान को फलस्तीनी अवाम के लिए फायदा मंद करार दिया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि इसराइल के साथ तुर्की के सफारती और तिजारती ताल्लुकात है, लेकिन ये ताल्लुकात बरसों से कशीदा है। 2010 में इसराइली फौजियों ने गजा की पट्टी पर नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले 10 तुर्क कारकुनों को शहीद कर दिया था। इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जुमेरात को होने वाले मुआहदे को मुख्तलिफ हलकों की जानिब से मशरिक़ वुस्ता के लिए एक तारीख साज पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। दोस्तों, आने वाले हफ्तों में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के वफूद आपस में मुलाकात करके सरमायाकारी, सियाहत, बराह रास्त परवाजों, सलामती, मुवासलात, टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत, सकाफत, माहौलियात और सफारत खानों के क़याम और बाहमी फायदे के दीगर मामलात पर 2 तरफा मुआहदों पर दस्तखत करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, ट्रंप के इसराइल और फलस्तीन के दरमियान मुजवजा अमन मंसूबे विजन फॉर पीस में मुतय्यन करदा इलाकों पर अपनी खुद मुख्तारी का दावा करना भी रोक दिया गया। दोस्तों, याद रहे कि सदर ट्रंप ने डील ऑफ द सेंचुरी का मंसूबा पेश किया था। उस मंसूबे में इसराइल की जानिब से गरबे उर्दन में यहूदी बस्तियों और स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम वादी उर्दन के इसराइल में इंजमाम के इसराइली मंसूबे की हमायत की जा चुकी है। फलस्तीनियों ने खबरदार किया है कि अगर ऐसा कोई भी इकदाम उनकी आजाद रियासत की उम्मीदें खत्म कर देगा और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी होगा। दोस्तों, आलमी बरादरी फलस्तीन के इस मौक़िफ़ की अक्सरियती तौर पर हमायत करती है। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा अनवर कुरकाश ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल को तस्लीम करना एक बहुत ही जुर्रतमंदाना इकदाम था, ताकि इसराइल की जानिब से गरबे उर्दन के इंजमाम के टाइम बम को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात उसे इंजमाम की मुअत्तली की बजाय उसका रुक जाना तस्वर करता है। जब उनसे मुत्तहिदा अरब अमारात के इकदाम पर फलस्तीनी तनकीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि खित्ते में इस हवाले से मौक़िफ़ बहुत सख्त हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मामूल का शोर सुनने की उम्मीद थी, हमें इस पर गुस्सा आता था, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो कर ही डालते हैं। मुश्तरका मुआहदे में कहा गया कि इसराइल अब दीगर अरब और मुस्लिम ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात वसी करने पर गौर करेगा।
और मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका इस मकसद के हुसूल के लिए काम करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मशरिक़ वुस्ता के एक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च करने के लिए भी अमेरिका के साथ काम करेंगे। तीनों रहनुमाओं का कहना है कि वो खित्ते में खतरात और मौक़े के बारे में मुश्तरका नजरिया रखते हैं और सफारती ताल्लुकात, ज्यादा मुआशी ताउन और करीबी दिफाई ताल्लुकात के जरिए इस्तेहकाम को फरोग देने का भी मुश्तरका अज़्म रखते हैं। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के एक तर्जुमान ने कहा कि ये मुआहिदा गद्दारी है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात फलस्तीन से अपना सफीर भी वापस बुलवा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताएं कि मुकम्मल सफारती ताल्लुकात और सफारत खानों का क़याम और इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती ताल्लुकात का मामूल पर आना एक अहम सफारती कदम है, मगर इससे लामहला सवालात उठते हैं कि क्या इस मुआहिदे में किए गए वादों पर अमल दरामद हो सकेगा और क्या दीगर खलीजी ममालिक भी ऐसा ही रास्ता अपनाएंगे। ये नजर में रखना भी अहम है कि इस मुआहिदे में क्या शामिल नहीं है। ये फलस्तीनी मसले को हल करने के उस जामे अमन मंसूबे से बहुत दूर है जिस पर सदर ट्रंप बार बार जोर दे रहे हैं। ताहम इस मुआहिदे में तमाम फरीकों के लिए मुख्तसर मुद्दती फवायद मौजूद हैं। व्हाइट हाउस इस मुआहिदे का ऐलान करने वाला सबसे पहला फरीक था। अब जबकि उसके दोबारा इंतखाब के इम्कानात मुश्किल नजर आ रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ये मुआहिदा उनके लिए एक छोटी सी ही सही मगर कामयाबी जरूर है। मुबैना करप्शन के मुकदमात का सामना कर रहे इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अब अपनी पैदा की गई मुश्किलात से निजात दिलाता है, यानी मकबूजा गरबे उर्दन के हिस्सों के इसराइल में इंजमाम का वादा। ये वादा अब तक नाकाबिले अमल साबित हुआ है और उसमें अमरीकी नीम दिलाना मौकफ और जबरदस्त बैनुल-अक़वामी मुखालिफत भी शामिल है। नेतन्याहू का अरब अमारात के साथ ये अमन इक़दाम उसके लिए इसराइली आम इंतखाबात में कामयाबी के इम्कानात बढ़ा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में ये कहना मुश्किल है कि उसे इस मुआहिदे से फौरी तौर पर क्या फवायद हासिल होंगे, मगर उनके वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात जरूर बेहतर होंगे और इसराइल के साथ मुआहिदे से उसे मुआशी, दिफाई और साइंसी मैदानों में खासा फायदा होगा। दोस्तों मजमूई तौर पर यह मुआहिदा पहली नजर के मुकाबले में बैक वक्त कम और ज्यादा फवायद फराहम कर सकता है, और जहाँ तक फलस्तीनियों की बात है तो इस खबर से उनके लिए बेचैनी के अलावा और कोई नतीजा निकलना मुश्किल है, क्योंकि उन्हें एक मरतबा फिर किनारे से लगा दिया गया है। दोस्तों बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि गरबे उर्दन का इसराइल में इंजमाम ना हो, और आज उन मंसूबों की मुअत्तली पर इत्तफाक एक ज्यादा पुरअमन मशरिक़ वुस्ता की जानिब एक खुशआइंद कदम है। मिस्र के सदर अब्दुल फातह ने इस मुआहिदे का खैर मकदम किया, जबकि उर्दन के वजीर खारजा ने कहा कि इस मुआहिदे से तातुल के शिकार अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ सकेंगे। मगर एक सीनियर फलस्तीनी ओहदेदार हनान उशरावी ने इस मुआहिदे की मजम्मत की और कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल के साथ खुफिया मुआहिदों और ताल्लुकात की बहाली के बारे में अब खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने शहजादा मोहम्मद से कहा कि काश आपके दोस्त कभी आपका सौदा ना करें। ईरान के पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक खबरसां इदारे तस्नीम ने इस मुआहिदे को शर्मनाक करार दिया, और दूसरी जानिब गजा में अस्करियत पसंद ग्रोह हमास ने इस मुआहिदे को अपने लोगों की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया। दोस्तों खित्ते के अंदर हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं और अरब ममालिक जो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने के ख्वाहां हैं, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, तुर्की की जानिब से अबू ज़बी के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने के ऐलान के बाद अहम इशारे मिल गए हैं जो कि यकीनन उनके फायदे में नहीं जाते। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।